क्या भाई, न्यूटन के नियम। कभी कभी न्यूटन की गति के नियम भी आते हैं, तो न्यूटन की गति का नियम भी कहते सकते हैं। न्यूटन की गति के नियम। तो ये 3 नियम है दोस्तों। इन तीनों नियम जो गति के न्यूटन के नियम है, तीनों नियम बहुत इंपोर्टेंट नियम। इन तीनों नियमों के अंदर आप कि सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा ये नियम किसने दिया था और कब दिया था। तो ये आप सभी जानते हो, आइजैक न्यूटन ने ये नियम के तीनों नियम दिए थे। किसने नियम दिए? 3 नियम दिए थे, पहला, दूसरा और ये तीसरा नियम। 3 नियम दिए थे। तो पहला नियम था, वो क्या नियम था? सेकंड नियम किस पर आधारित था और थर्ड नियम किस पर आधारित था। इस प्रकार से ये नियम आपको याद करने हैं। तो पहला नियम क्या था भाई? जो वस्तु इस तरह है तो वो इस तरह रहेगी, और जब उसमें कोई धक्का मारता गतिशील हो जाएगी तो वो वस्तु क्या है? गतिशील हो जाएगी। इस प्रकार से अपने इनको कंप्लीट किया। कोई वस्तु, प्रथम नियम की बात करते हैं। प्रथम नियम कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, और गतिशील अवस्था में तो वो गतिशील अवस्था में हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपन क्या कहेंगे भाई? तो इस प्रकार से हम कह सकते भाई, अब दिमाग में विचार होगा कि सर ये आपने बता दिया कि गति का नियम इस तरह कि कोई वस्तु इस तरह अवस्था में है तो वह इस तरह ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। जैसे कि अपन कोई गेंद है, ये गेंद है, अब इस गेंद को अपन स्थिर अवस्था में पढ़ते भाई। किस में? स्थिर अवस्था में। ये गेंद स्थिर अवस्था में, यदि इसको हम देखेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन अपन इसमें कोई भी हाथ लगा देंगे या फिर हाथ से धक्का लगा देंगे, मतलब कोई बाह्य बल, बल मतलब फोर्स, अपन कोई इसमें धक्का लगाएंगे तो ये क्या गति करेगी। तो क्या हुआ? फिर गति करेगी तो डटेगी नहीं, गति करती रहेगी। तो अपन क्या करेंगे? जब कोई वस्तु पर कोई गतिशील है तो वो गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई और स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक उस पर हम कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड नियम की। देखो सेकंड नियम क्या भाई? द्वितीय नियम। द्वितीय नियम में क्या होता है? किसी वस्तु के वेग, उसके द्रव्यमान एवं वर्ग के गुणनफल होता है। क्या कहते हैं? किसी वस्तु के किसी वस्तु का वेग, किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल होता है। तो इस प्रकार से हमने क्या है? ये संवेग की परिभाषा निकल के आई, क्योंकि ये वेग संवेग पर आधारित है। संवेग, और संवेग अपन p से दर्शाते, और क्या कहेंगे? द्रव्यमान अपन m से दर्शाते, और वेग अपन b से दर्शाते। तो p बराबर क्या हो गया? mv हो गया। इस प्रकार से हो गया। अब इसका जो मात्रा होता है, मात्रा क्या होता है? किसका? संवेग का। जो संवेग का मात्रा होता है वो क्या होता है? किलो, क्योंकि द्रव्यमान आ रहा है, किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और ये किस प्रकार की राशि है भाई? राशि तो आपको बता कि सदिश राशि, और सदिश राशि वह होती है जिसमें परिमाण की सदिश का भी ज्ञान होता है, वो क्या होती है? सदिश राशि होती है दोस्तों। अब इसको अपन जो सेकंड नियम है, इसको इस तरीका से अपन को संवेग पर आधारित है। अब इसमें भी क्या वक्र है भाई? इसको सिद्ध करें तो बहुत बड़ा नियम है। तो अब आगे तीसरा नियम, और तीसरा नियम आप सब जानते हो भाई क्या नियम है?
तीसरा नियम क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है। इसको आप सभी जानते हो, क्रिया और प्रतिक्रिया करेंगे कैसे होती है कि प्रत्येक दिशा में किया गया कार्य समान होता है, लेकिन परंतु वो विपरीत दिशा में करता कार्य। जैसे कि भाई तीसरा नियम का हम छोटी सी डिटेल बताते। तीसरा नियम, कोई कार्य इधर से व्यक्ति कर रहा है, ये 5 न्यूटन प्रति मीटर की रफ्तार से, और ये भी वही कार्य कर रहा है 5 न्यूटन प्रति मीटर की रफ्तार से। तो क्या इनका जो कार्य होता है वो क्या है, ये करेगा तो ये भी करेगा, तो क्या समान होता है। क्या होता है, समान होता है। क्रिया प्रतिक्रिया का संबंध ये। तीसरा नियम आपको क्रिया एवं प्रतिक्रिया पर क्या भाई ये आधारित है। क्रिया प्रतिक्रिया पर ये नियम आधारित है। कुछ नहीं करना आपको, इस प्रकार से आपको पढ़ना है कि तीसरा नियम किस पर आधारित, क्रिया और प्रतिक्रिया पर आधारित। 3 नियम मैंने छोटे छोटे आपको बताए। अब इनके बारे में हम क्वेश्चन भी डिटेल से पढ़ेंगे बाद में, पहले हम बेसिक चीज पढ़ लेते हैं।